खाद को लेकर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खाद वितरण केंद्र में खाद के लिए सुबह से लंबी लाइन लगी है। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर महिलाएं भी खाद लेने पहुंची हैं। 2-3 दिन लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बोरा खाद मिल पाता है, जो नाकाफी है। खाद वितरण केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। बगहा में खाद की किल्लत से किसानों को निजात नहीं मिल रही है और बारिश के बाद खेतों में जब खाद की ज़रूरत है तो किसानों के बीच खाद की किल्लत को लेकर हाहाकार मची हुई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये बगहा का कृषक सेवा केंद्र है जो बिस्कुमान से संचालित होता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि औले सुबह से किस तरह खाद के लिए लोग केंद्र पर पहुंचते हैं। 2 दिन 3 दिन तक लोग लाइन में लग रहे हैं। उसके बाद उनका नंबर आ रहा है और मुश्किल से जो खाद मिल रहा है वो भी कम। कल ये सब मिया होता खादर खतरा मिलता है। कल सब बगा ना मिलता जादू भेज तो ना मिलता है। हम आई कहाँ मिल रहा है? खाद नहीं मिल रहा है। ये है खाद की व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन बगहा में जो किसानों की परेशानी है वो सरकारी सिस्टम पर निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां आग तापने के दौरान जली महिला को परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने पहले सदर अस्पताल से रेफर कराकर आने की बात कही और इलाज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता के परिजन उसे लेकर इलाज के लिए दर-दर भटकते रहे। सरकार लगातार दावे करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और अभी जो है ओमिक्रॉन को लेकर जो है और अलर्ट पर रखा गया है अस्पताल को। लेकिन आप देख सकते हैं कि भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में एक जली हुई महिला खुशबू कुमारी जो है वो इलाज करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर उसका इलाज नहीं किया गया। यहाँ बोला सदर हॉस्पिटल चले जाइए। हाँ, उसके बाद वहाँ रेफर करेगा तब यहाँ आइएगा। कोई इलाज हुआ? अस्पताल गए थे? नहीं। क्या बोला? बोला कि सदर हॉस्पिटल से लेने के लिए। दर्द से करा रही है, रो रही है, लेकिन इसको देखने वाला अस्पताल में कोई नहीं था। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य मंत्री क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब एक अच्छी खबर, पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है। पटना जंक्शन पर साधारण टिकट वेंडिंग मशीन के बाद अब रिजर्व टिकट की जानकारी के लिए भी मशीन लगा दी गई है, ताकि पूछताछ काउंटर पर पूछताछ के बदले यात्री खुद से जानकारी प्राप्त कर ले। पटना जंक्शन से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। टिकट वेंडिंग मशीन पटना जंक्शन पे लगाया गया है। टिकट काउंटरों के पास में आपको साधारण टिकट के लिए अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वहीं अब दूसरी तरफ पूछताछ के लिए भी आपको अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आप अपने ट्रेनों की जानकारी के लिए जहां आपकी सीट है, ट्रेन आपकी नंबर डालेंगे, PNR नंबर डालेंगे और आपको पूरे स्थिति से जानकारी मिल जाएगी कि आपकी सीट कन्फर्म है, RSC है, क्या है, नहीं है। ये मशीन लगाया गया है पटना जंक्शन के। अभी हम करबेगैया छोर रिजर्वेशन काउंटर के पास में है और तत्काल यहाँ देख सकते हैं 4 मशीन लगे हुए हैं और इस मशीन को लगाने का सिर्फ मकसद है कि जो यात्री हैं वो पूछताछ के लिए अब काउंटर पे जाके भीड़ नहीं लगाएं, वो यहाँ पहुँचे, अपने ट्रेन की जानकारी इसमें दें, जो ट्रेन नंबर है या PNR नंबर है ये जानकारी उसमें भरें और फिर इस उपकरण से उनको उनकी सीट की एबिलिटी मिल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अगर आप पटना की सड़कों पर कार चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नए साल के पहले पटना की ट्रैफिक पुलिस अब नए हथियारों के साथ सड़क पर है। क्या है वो हथियार और उसका इस्तेमाल कहां और कैसे होगा, जानने के लिए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़कों पर तैनात ये है स्पीड रडार गन। ये वो गन है जो दूर से ही किसी भी गाड़ी की रफ्तार को रडार पर ले लेती है। कैसे ये काम करती है अब आप इसे भी देखिए। दूर से आ रही रेड कार का पुलिस अटल पथ पर इंतजार कर रही है। कार वाले को कहाँ पता है कि रडार पर उसकी रफ्तार है। 75 किलोमीटर की रफ्तार से फर्राटा भरने वाली इस कार की स्पीड रडार गन में आ चुकी है। पास आते ही पुलिस कार वाले को साइड करती है
और 2000 रुपए का चालान काटती है। जब स्पीड लिमिट है तो आप 75 पे क्यों चला रहे थे? नहीं तो क्लियर था, थोड़ा बहुत चल रहा था ऐसा। क्लियर में आप ओवर स्पीड चलाए? नहीं, ओवर स्पीड नहीं चला रहे थे हम, मतलब हमें पता नहीं चला। अब आप समझिए कि स्पीड रडार गन और स्पीड हंटर काम कैसे करती है। ये स्पीड हंटर है सर, स्पीड हंटर प्लस। ये जो गाड़ियाँ आपको इसमें फिक्स किया जाता है कि 80 या 80 प्लस में जो भी आएंगी उस सब का चालान तो ऑटोमेटिक जो है तो इसका स्पीड को कैच कर लेगा और रसीद निकल जाएगा सर उससे। जैसे सपोज ये गाड़ी आ रही है जी, तो कैसे करेंगे आप? साफ दिखाई दे देता है। कितना आ रहा है स्पीड? 35, 34, 35, 34। तो बिल्कुल देखिए ये मॉडर्नाइजेशन का परिणाम है कि अब इस तरह के इक्विपमेंट ट्रैफिक पुलिस के पास आ गए हैं। नए साल से पहले पटना पुलिस अटल पथ से लेकर बेली रोड फ्लाईओवर और आर ब्लॉक से जीपी उत्तर जीपीओ तक एक्शन मोड में है। जाहिर है 40 से अधिक स्पीड आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। और ये चीज याद रखें, 40 किलोमीटर पर आवर, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, 40 किलोमीटर ही अपनी स्पीड रखें। 40 से ऊपर अगर आप गए तो पॉकेट से फिर आपको जुर्माने की राशि अदा करनी पड़ेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, अटल पथ, पटना। वहीं गोड्डा की सिकटिया में विमेंस ITI के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए। 2016 में करोड़ों खर्च से एक बड़ी सी इमारत बनाई गई, लेकिन शिक्षा के नाम पर अभी वह इमारत फीकी साबित हो रही है। ITI में पिछले साल सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। 2016 से ट्रेनर नहीं होने के कारण 4 में से 3 ट्रेड बंद रहते हैं और केवल एक ही ट्रेड चलता है। क्या यहाँ बच्चे की कमी यहाँ बताई जाती है सर? पिछले सीजन में बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे यहाँ थे। नहीं, पिछले बार तो कोरोना के चलते जो है बच्चा एडमिशन नहीं हो पाया। कितने बच्चे ने लिया था पिछली बार? पिछले बार 24 सीट था, उसमें से 2 ही बच्चा लिया था एडमिशन। 2 ही बच्चे लिए। और इस बार जो है वो तो 22 बच्चे हम लोग का फर्स्ट ईयर में। राज्य भर में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और इस वक्त हम जिस कॉलेज के बाहर खड़े हैं ये वुमेन्स ITI है, यानी कि जिले में एकमात्र कॉलेज जहां की महिलाएं प्रशिक्षित हो सके, ITI कर सके। लेकिन इस कॉलेज की स्थिति ये है कि 2016 में इस कॉलेज का यहाँ शिलान्यास हुआ, बिल्डिंग बनाई गई और बड़ी सी इमारत बनाई गई। हम आपको दिखा रहे हैं कि करीबन 25 से 30 कमरे का ये इमारत है। और यहाँ की स्थिति ये है कि मात्र इस कॉलेज में पिछले सीज़न में अगर हम बात करें, 20-22 के सीज़न में बात करें, तो सिर्फ 1 और 2 बच्चे ने एडमिशन लिया था। यानी कि फर्स्ट ईयर में 1 बच्चे ने एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर में 2 बच्चे ने। आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि शिक्षा की स्थिति जिले में क्या है। और यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ 4 ट्रेड हैं, लेकिन 3 ट्रेड में शिक्षकों की कमी है और उस शिक्षक की कमी के कारण 3 ट्रेड की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिसमें एक फैशन डिज़ाइनर है, एक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है और एक ही ट्रेड की जो यहाँ पढ़ाई हो रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एक बड़ा सवाल होता है कि जब इतनी बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई, तमाम सुविधाएं दी गई, लेकिन शिक्षक की कमी और शिक्षक की कमी के कारण इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, महिलाएं प्रशिक्षित नहीं हो पा रही हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और झारखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है, जहां प्रकृति की गोद में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे सैलानियों की सारी थकान पल भर में दूर हो रही है। चट्टानों के बीचों बीच से कलकल बहती पानी की धारा, हरी भरी आबो हवा और ये प्रकृति की गोद में बसी ये मनोरम वादियां न दूर दक्षिणी प्रदेशों की है और ना ही स्विट्जरलैंड की, बल्कि ये आपका अपना चतरा है, जहां कुदरत ने बड़ी फुर्सत से तमासीन झरने को ऐसा सजाया संवारा है कि आप भी यहाँ कदम रखते ही अपनी सारी थकान पल भर में भूल जाएंगे। नए साल की छुट्टियों में दूर दराज से पहुंचे ये पर्यटक तमसानी झरने की खूबसूरती में खो से गए हैं। आए हैं क्योंकि एक जलप्रपात है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हम लोग हर छुट्टी में तमासीन ये जलप्रपात आते हैं
और मनोरंजन करते हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं कि यहीं आए अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ भी। बहुत अच्छा लग रहा है। आने का थोड़ा सा सीढ़ी ज़्यादा है, वही बहुत ज़्यादा नीचे है। हजारीबाग के गट्टी कोचा झरने में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई से गिरते पानी की झरझर धारा का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। आसपास घने जंगल और पहाड़ और इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। तस्वीरों में देखने वाला यह नज़ारा हाहे गांव के पास का है। लोग इसे बेहतर पिकनिक स्पॉट मानते हुए सपरिवार इस जगह का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। कुछ पर्यटकों को यह जगह इतनी पसंद है कि वो इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। नए साल पर झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी सैर सपाटे के लिए चतरा और हजारीबाग के खूबसूरत पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजी रोटी मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से जावेद और चतरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। और कैमूर के लिच्छवी भवन में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति दी गई। और अब बात ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस के बड़े धमाल की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने फाराडियोन लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक करार किया है। यह अधिग्रहण सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के जरिए 10 करोड़ पाउंड के एंटरप्राइज वैल्यू पर 9.4 करोड़ पाउंड के निवेश से किया जाएगा। इस खरीदारी के लिए हुए करार के तहत RIL की सब्सिडियरी फाराडियन के 88.92% इक्विटी शेयरों के लिए 8.39 करोड़ पाउंड चुकाएगी। उम्मीद है कि ये सौदे जनवरी 2022 में पूरे हो जाएंगे। फाराडियोन के बाकी बचे 11.8% स्टेक की खरीदारी अगले 3 साल में 1.45 करोड़ पाउंड में की जाएगी। इसके अलावा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलार 3.15 करोड़ पाउंड के निवेश से फाराडियोन के नए शेयरों के अधिग्रहण पर भी सहमत है। इसमें से 2.5 करोड़ पाउंड ग्रोथ कैपिटल के रुपए में डाले जाएंगे, जबकि बाकी की राशि कर्ज और दूसरे शुल्कों को चुकाने में दी जाएगी। बता दें कि फाराडियोन की दुनिया की लीडिंग बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंपनी इंग्लैंड में शेफील्ड और ऑक्सफोर्ड के बाहर स्थित है। कंपनी के पास सोडियम बैटरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट राइट है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।